आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाने की तैयारी है। इसके लिए लिखापढ़ी की जा रही है। पुलिस ने वारदात वाली रात का रूट चार्ट तैयार किया है। वहीं न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस की माने तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज से पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। आरोपियों को कोर्ट में सख्त सजा मिलेगी। चोलापुर थाना के बेनीपुर गांव में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी गंभीर रूप से झुलस गया। युवक के स्वतः आग लगाने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची चोलापुर थाने की पुलिस ने युवक को मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है। युवक ने प्रेमिका व उसके पिता पर जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। लंका थाना अंतर्गत भगवानपुर क्षेत्र में सोमवार को अनियंत्रित स्कॉर्पियो की चपेट में 55 वर्षीय व्यक्ति इंदल पटेल की मृत्यु हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने ये मांग की है कि इस घटना में दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और 50 लाख रुपए मुआवजे दिए जाए। साथ ही घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों ने धरने को दूसरे दिन आश्वासन के बाद समाप्त किया। थाना क्षेत्र लंका में कल एक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वजह से इंदर पटेल एक व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी दौरान उपचार। तो उसको लेके काफ़ी आक्रोश था फैमिली में और वो चाह रहे थे कि तुरंत विधिक कार्रवाई संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया थाना लंका के अंदर। और उनकी मांग थी कि जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता है वो उनको मिल जाए। उसके लिए भी जो है पत्राचार कर दिया गया है और समय से जो है इनको आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। यही कार्रवाई पार्टी को भेज दिया गया है घाटों पर। इनकी आज ये मांग थी कि साहब जो आर्थिक सहायता हमने जो मांगी गई है वो हमें कब तक मिल जाएगी और उसके लिए जो है संबंधित जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे वार्ता हो गई है। और इनकी ये मांग थी कि साहब तो जो गलती हुई है, कुछ और व्यक्ति भी थे जिन्होंने वहाँ मारपीट करी है, तो उसके लिए इनसे उनका ये कहना था कि साहब हम एक एप्लीकेशन देंगे और हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो। तो जैसे ही कोई हमें एप्लीकेशन मिलेगी हम उस पर जाँच करेंगे। स्वास्थ्य विभाग हेपेटाइटिस बी संक्रमण की रोकथाम के लिए निरंतर सक्रिय है। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जनपद के 134 निजी चिकित्सालयों को हेपेटाइटिस बी का टीका न लगाए जाने पर नोटिस दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने अपील की है कि जिन निजी चिकित्सालयों में शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया जा रहा है वो इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कर टीका लगाना सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। बेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी के जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर मंगलवार को टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की तरफ से लोग पहुंचकर कानून का विरोध किए और प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर कानून में संशोधन करने के लिए ज्ञापन सौंपा। और जो अभी हमारे माननीय हमारे अमित शाह जी जो कानून लाए हैं 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना और 5 लाख हम लोग के पास होता तो हम लोग यहाँ नौकरी भैया ड्राइवरी नहीं करते, 8,000 का घर पे होते। मान लीजिए बाई चांस किसी भाई के एक्सीडेंट हो गया 10 साल, वो बेचारा उसका परिवार क्या करेगा। और समझिए हाईवे पे आप कहीं भी देखिए रॉन्ग साइड लोग चलते हैं, आप उनके लिए कड़ा नियम लगाइए कि रॉन्ग साइड लोग न चले। यही ड्राइवर जब कोरोना का समय था तो एम्बुलेंस और तमाम ऐसे ऑक्सीजन पहुंचाने वाला ड्राइवर होता है, एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ड्राइवर जाता है। तो ड्राइवर को भैया हम चाहेंगे कि ये कानून वापस हो और एक अच्छी व्यवस्था हो और सारे ड्राइवर इससे नाराज हैं। संशोधन करें, कानून को संशोधन करें क्योंकि 10 साल में बहुत समय होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से हुए दुष्कर्म का मामला आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद भी तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस और सपा से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार और बीजेपी के खिलाफ मुखर हो गई है। सोशल मीडिया पर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपियों की तस्वीर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के साथ खूब शेयर हो रही है। वहीं इस सबके बीच बीएचयू और आईआईटी कैंपस के कई स्थानों पर बीजेपी नेताओं के साथ दुष्कर्म के आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर चस्पा मिला, जो विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। गिरफ्तार हुए दुष्कर्म के आरोपियों का संबंध बीजेपी से होने वाले प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी स्थित पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। गुरुधाम चौराहे पर
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मुझे लगता है कि साथ ही आपका चैनल सारी बातों का दृष्टांत रहा है। जब 1 नवंबर को पिछले 2023 में बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ आईटी कैंपस में गैंगरेप हुआ और छात्रा को शिनाख्त 5वें दिन पुलिस के लोग कह रहे हैं, पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि हो गई थी। तो सवाल ये है, हमारे 4 सवाल हैं। तो उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने पहले वाहिद शख्स जिन्होंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा, बीएचयू के छात्रों को फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। योगी सरकार श्री अजय राय से माफ़ी कब मांगेगी, बीएचयू के छात्रों से माफ़ी कब मांगेगी और मुकदमे कब वापस लेगी। जो बीएचयू की आईटी की जो छात्रा थी, उनके साथ जो भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उस बच्ची ने 5 डेज़ के ही अंदर उनको चिन्हित कर दिया था। लेकिन उनको बचाने के लिए, ये बलात्कारी जो पार्टी है, उनको बचाने के लिए उन्होंने 2 महीने तक 5 राज्यों के चुनाव जो होने वाले थे वो धूमिल ना हो, उनकी छवि खराब ना हो, जिसके कारण उन्होंने उन्हें वहाँ पे छुपा के रखा। और 2 महीने बाद कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए तो अब जाकर के उनको गिरफ्तार किया गया। शहर में कई प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मंगलवार को कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन होते हुए पहाड़िया मंडी, मवैया सारनाथ, लेड़ूपुर, आजमगढ़ अंडरपास होते हुए सोईपुर व पांडेपुर चौराहे तक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण की गुणवत्ता देखी, साथ ही कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अयोध्या में भव्य श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद दिन ही बाकी हैं। काशी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। भगवान श्री राम के आराध्य शिव की नगरी काशी में न सिर्फ तीर्थ पुरोहित जाएंगे, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले यज्ञ आहुतियों की सामग्री भी काशी से अयोध्या जाएगी। वेद पुराणों में उल्लिखित नियम और मान्यताओं के अनुसार लकड़ियों से निर्मित शंख, पद्म, आरडी मंथन मंडप पर लगने वाले गदा चक्र भी शामिल है, जो नवग्रहों की लकड़ियों पर तराशी जा रही है। वाराणसी में योगी सरकार नए साल में 3 नई पर्यटक पुलिस चौकी खोलेगी। वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर काफी संकल्पित है। काशी आने के बाद पर्यटक भयमुक्त होकर घूम सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी में 3 नए पर्यटक पुलिस चौकी खोलेगी। नए साल पर सौगात के रूप में 80 घाट, नमो घाट और सर्ववेद मंदिर में भक्तों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहाँ भी पर्यटक पुलिस चौकी खोलने की योजना है।